बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेतन्याहू ने जो आज ऐलान किया है, ये शायद अब तक का सबसे खतरनाक काम है जो ये करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अंदर के जो गद्दार हैं ईरान के, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की मुखबरी से लेकर उनकी जान लेने की तमाम कीमतें अदा कर दी हैं। वरना नेतन्याहू इतनी बड़ी स्टेटमेंट कभी ना देता। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट है जो हसन नसरुल्लाह के बारे में नेतन्याहू और इन सब ने दी थी। हुआ ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि अब हम हिट करने के लिए जा रहे हैं आयतुल्लाह अली खामनाई को, ईरान के सुप्रीम लीडर को, उनको हम मार देंगे और उसके बाद ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। उसने कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि हम इनको मारेंगे तो ये मज़ीद लड़ाई बढ़ेगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उसके बारे में बयान आया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुम आयतुल्लाह अली खामनाई को नहीं मारोगे, लड़ाई बढ़ जाएगी, पूरे खत्ते में आग लग जाएगी। नेतन्याहू ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इनको मार देंगे और उसके बाद अमन हो जाएगा, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, सारे का सारा मामला हो जाएगा। आपको पता है वो इतने कॉन्फिडेंट से बात क्यों कर रहा है? देखिए, आर्मी चीफ कोई भी किसी मुल्क का हो, एयर चीफ हो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, ये तमाम के तमाम वो लोग होते हैं जिनकी सिक्योरिटी से लेकर तमाम चीज़ें टाइट, इनकी मुखबरियाँ करना अंदर तक, जो लोग इनकी हिफाजत पर मामूर थे वही आयतुल्लाह की हिफाजत पर मामूर हैं। और नेतन्याहू असल में दुनिया को, कौम को, उनकी ईरानियों को, सबको तैयार कर रहा है कि मैं इनको मारने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद मैं रजीम, ओपनली कह रहा है, उसने ओपनली बात कर दी है कि मैं इसको मारने वाला हूँ और रजीम चेंज ऑपरेशन करूँगा और ईरान के अंदर कि नई गवर्नमेंट आ जाएगी, यानी कोई हमारा पपेट आ जाएगा और उसके बाद सूरत हाल देखिए आयतुल्लाह इस वक्त आखिरी लकीर है ईरान के अंदर। ईरान के पास मिसाइल और तमाम चीज़ें। हुआ ये है कि ये बात आज जो ईरान के अंदर से आयतुल्लाह को मशवरा दिया गया है, ये बात उनको माननी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि गद्दारों की वजह से आयतुल्लाह और बाकी इन सब की ज़िंदगी मुश्किल है और ये हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और अल्लाह पाक रहम करे जो इस खत्ते में होने वाला है, क्योंकि उसके बाद किसी की बारी नहीं। इसके बाद तुर्की का भी नंबर है, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। नंबर सबका आ रहा है, उन्होंने लिस्ट पर सबका नाम रखा हुआ है, बस फ़र्क इतना है बारी बारी सबका काम आएगा। स्नैरियो ये अब होने के लिए जा रहा है इस वक्त। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आयतुल्लाह अली खामनाई को इस वक्त ईरान की पार्लियामेंटेरियंस ने कहा है कि आप हमें ऑथराइज कर दें, आप हमें इजाज़त दे दें और इस वक्त हमें इमीडिएटली एटमी टेस्ट कर देना चाहिए और ईरान एटमी पावर डिक्लेयर कर दे अपने आप को। अब पता है, आज से कुछ साल पहले आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक फतवा जारी किया था कि ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए। इवन कि ईरान अगर एटमी ताकत बनने के करीब भी है तो ईरान को इनका फतवा पहले रिलीज़ करवाना होगा। तो उन्होंने कहा थी अब तो बका हमारी अपने सर्वाइवल की बात हो गई है। यानी अब उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है। उनके पार्लियामेंटेरियंस ने इनडायरेक्टली बिल्कुल कह दिया कि आपको अगर हिट कर दिया तो आपके बाद कोई नहीं है लड़ने वाला। हो सकता है कि ये कंप्रोमाइज़ करते जहाँ तक ये सब कुछ है और वो अपना कोई पपेट ले हैं, आवाम को सड़कों पर ले हैं, जो यहाँ तक आ सकते हैं तो वो कहीं पर भी जा सकते हैं। सो सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मामलात कितने ज़्यादा इसो ख़राब हो चुके हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई की ज़िंदगी को इस वक्त शदीद ख़तरा है। और ईरान के अंदर उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि हमें फौरी तौर पर एटमी ताकत बन जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं बचा। अगर ईरान को बचाना है तो एटमी ताकत बन जाए और यही रास्ता है। फिर जाहिर सी बात है अगले मुल्क के ऊपर ये दहशत तारी हो जाएगी। चाहे 1000 पाबंदियाँ लगती है लेकिन कम से कम ईरान तो बच जाएगा। क्योंकि उसके बाद तो ये देखिए, इसराइल ने बहुत ख़तरनाक काम करना है। अभी तो आयतुल्लाह है ना, वो ऑर्डर जारी कर देते हैं। आपको क्या लगता है ये प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ये करेगा? ये लोग करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भूल है किसी की कि कोई उनके बाल लड़ाई करेगा। उनके सारे लोगों को मार दिया गया है, वहां तक पहुंचा हुआ है इसराइल अंदर तक, जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम देख तो रहे हैं कि ईरान हमले कर रहा है, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इसराइल ने भी हमले किए। आज आप देखिए ना, अगर इसराइल ने आज ईरान के अंदर लाइव टीवी चैनल्स की नशरियात के वक्त उसने मिसाइल दे मारा और आप अंदाजा करें कि वो न्यूज़ कास्टर, वो बेचारी अकेली औरत होकर लड़ रही थी, वो खड़ी थी कि भाई ये क्या मामला हो गया है। उसके बाद वो दोबारा आती है स्क्रीन के ऊपर,
और आप बाहर से बिल्डिंग देखिए ना, बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, बिल्कुल आग में लपेटी हुई है। ये सूरत हाल असल में बता रही है कि वो किसी भी वक्त कहीं पर भी अटैक करने वाले हैं। और नेतन्याहू के बारे में आप उस पागलपन के बारे में कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है। उसकी देखिए, जिसने लाखों लोग मार दिए गजा में, उन्होंने यहाँ नहीं रुकना। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने ईरान के अंदर काम करना है। आयतुल्ला के बाद कोई नहीं है ऑथराइज करने वाला। ईरान में बड़े हद तक गद्दारियां हैं, बहुत मामलात खराब हो जाएंगे। अगर उनको कुछ हो गया तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। ये फिर जो कहना कि जो लड़ाई हो जाएगी, इजराइल ने मैनेज कर लेना है चीज़ों को, और दुनिया सारी देखिए बाकी ममालिक वैसे ही डर जाएंगे कि भाई अगर वो यहाँ तक आ सकता है तो वो कहीं पर भी जा सकता है। तो इस वक्त हालत ये है कि उनको मशवरा दिया गया है, और शायद ये ईरान क्या पूरी दुनिया पर एहसान होगा बहुत बड़ा कि वो एक एटमी टेस्ट कर ले और उसके बाद वो फिर इजराइल से मुकाबिल हो जाए। देखिए, नेतन्याहू तो ये बात कह रहा है कि जी हम अटैक करने वाले, वो असल में पूरी दुनिया को, पूरी कौम को और सारे वर्ल्ड को तैयार करा, हम ये करने वाले। जब इन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारना था, इन्होंने एग्जैक्टली यही काम किया। आपको पता है ऐसी सूरत हाल थी उस वक्त, आपको याद होगा, हकीकत टीवी ने वीडियो भी बनाई थी। उस वक्त मामला ये था कि जब इन्होंने कहा कि हमने हसन नसरुल्लाह को मार देंगे जब भी हमारा दिल करेगा, हमें उनके लोकेशन का पता है। ये 15 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था। तो उन्होंने एक एक करके पहले सारे उनके इर्द गिर्द के लोग सारे मारे, फिर हसन नसरुल्लाह को मारा। और उसके बाद आप ये देखिए कि जो इस्माइल हानिया को मार सकते हैं, जो ईरान के सारे आर्मी चीज़ों को मार, आयतुल्ला तक नहीं पहुंच सकते, पहुंच सकते हैं। उनकी जान को इस वक्त शदीद खतरा है। और आप बताइए उसके बाद ईरान क्या करेगा। यानी आप सोचें कि अभी ये जो मिसाइल मारे जा रहे हैं, जो तबाहकुन मामलात हो रहे हैं, लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ने के लिए तैयार होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोचें एक मिनट के लिए, आज ईरान इतने हमले कर रहा है, ये उठाकर किसी ऐसे बंदे को लीडर बना दे, पपिट। जाहिर सी बात है इन्होंने ये भी तो सोचा होगा ना कि कोई पपिट हम बिठाएंगे जो आ जाएगा आगे और बाकियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आफ्टर ऑल सिक्योरिटी के अंदर, पुलिस में, उनकी फौज में, हर जगह पर उनके लोग बैठे ही हुए हैं ना, वरना इतनी बड़ी मुखबरी के बगैर तो ये कैसे अटैक हो सकता था। तो आप बताइए कि अगर ये सारे का सारा मामला हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो ईरान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, या तो उनके बाद कोई लड़ने वाला हो तो समझ भी आती है। सो इस वक्त ईरान की जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी लिमिटेड है। और इजराइल, मसला सारा ये है कि जितनी देर में ईरान ने गद्दारों का सफाया करना है वो बहुत देर हो चुकी होगी, और उनके पास अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि वो ये काम करे। बहरहाल आने वाले वक्त के अंदर अब ये जो उनको मशवरा दिया गया है उस पर उन्हें सोचना है। और नेतन्याहू ने जो बात की है ये बड़ी खतरनाक है। देखिए, ईरान से वो कहते हैं निमटने के बाद हम जाएंगे चाइना की तरफ। आपको पता है कि अजीबोगरीब सूरत हाल है कि अमेरिका के अंदर अब सेनेटर्स भी ये कह रहे हैं कि इंडिया का भी नंबर आ गया। अब सोचें इंडिया का क्या, वो कह रहे हैं रूस का साथ वो दे रहा है तो लिहाजा हमने उसको छोड़ना नहीं है। तो आप सोचें कि ये यहाँ तक मामला आ गया है कि अब यानी असल में डोनाल्ड ट्रंप भी ये चाहता है कि रूस का साथ इंडिया ना दे, रूस मुझ पर डिपेंडेंट हो, मैं बहुत ज़्यादा बनकर आगे उभरूँ, मैं सारे काम करूँ। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है बड़ी ख़तरनाक है। आप गौर करें, एक एक करके सारे कटते जा रहे हैं। और क्या करती है मुस्लिम उम्मा? मजम्मत, बस दैट्स इट। ये जब उनकी मुरम्मत होगी तो ये मजम्मत करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरों पर मजम्मतें करते हैं, हमले हो रहे हैं, हम कोई भी रोकने के लिए तैयार नहीं, कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। आपको क्या लगता है कि ईरान को अगर एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए इसराइली सब कर रहा है तो वो किसी और को बनने देगा, या जो बने हैं उनको वो छोड़ेगा? तो ये सूरत हाल उनके लिए भी बड़ी ख़तरनाक होती है। हमारे पास इस वक्त आने वाले वक्त की एक भयानक सी तस्वीर नज़र आ रही है। और देखिए, ईरान इस वक्त तैयार बैठा हुआ है, यानी वो अब लड़ाई करेंगे, उनके पास ये मामलात हैं। लेकिन नेतन्याहू ये समझता है कि जो हम पर इतने ज़्यादा हमले होना शुरू हो गए हैं, हम पर मिसाइल मारे जा रहे हैं, हम पर तबाही के दरवाजे खोल दिए, हमारी बर्बादी हो रही है, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हमें इन तमाम मामलात से निमटने के लिए एक बंदे को मारना पड़ेगा जो ये सारे ऑर्डर दे रहा है। आपको पता है कि जब ये मिसाइल मार रहे हैं तो इनसे रोके नहीं जा रहे, तो ये अमेरिका को कह रहे हैं और बाकी ताकतों को कह रहे हैं कि आप आएँ और आकर हमसे मिसाइल और ये तमाम चीज़ें रुकवाने में मदद दें। तो अमेरिका इसीलिए अब आगे बढ़कर इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। बहरहाल इस वक्त देखना ये है कि आयतुल्ला फैसला क्या करते हैं। और ये ईरान के अंदर बहुत बड़ी गद्दारी होगी अगर आयतुल्ला को कोई नुकसान पहुंचता है,
क्योंकि इससे बढ़कर आप क्या गद्दारी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आपके आगे पीछे गद्दार हों और आपके ये सारे मामलात खराब कर रहे हो। अजल वरना लड़ाई, ये बात ज़हन में रखिएगा, ईरान इजराइल का बड़ा अच्छा मुकाबला कर सकता है अगर अंदर उनके गद्दार ना बैठे होते। सो बहरहाल देखना यह है कि चाइना, रूस समेत बाकी ताकतें क्या करेंगी और ये मामलात अब किस जानिब जाने वाले हैं। जो हालात बता रहे हैं, एक बड़ी तबाही सामने नजर आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।